नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा में चर्चा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे। वैसे आज एक खबर भी आई, ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकवादियों को मार दिया गया। ये तीनों आतंकवादी पहलगाम अटैक में शामिल थे। उन तीनों का आज सफाया कर दिया भारतीय सेना ने। बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को मिली। लेकिन हम एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में चर्चा हुआ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस चर्चा में नजर नहीं आए। आखिर प्रधानमंत्री थे कहाँ? क्या प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे? तो जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री संसद भवन में थे, लेकिन आज वो सदन की कार्रवाई के हिस्सा नहीं लिए। यानी प्रधानमंत्री खुद कोई जवाब देने से बच रहे हैं क्या? क्या प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? क्योंकि आज विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में नजर आई और विपक्ष लगातार करवे सवाल के जाए वो ट्रंप के मुद्दे पर, ट्रंप के उस बयान पर जिसमें ट्रंप ने 5 विमान गिरने की बात कही थी। वो किसके लिए कहा था ट्रंप ने ये स्पष्ट नहीं किया। लेकिन राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि किसी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका। यानी स्पष्ट तौर पर राजनाथ सिंह ने कह दिया किसी के दबाव के कारण ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका। ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्य पूर्ण कर लिए थे। राजनाथ सिंह ने यह कहा। इसका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के दावों को खंडन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बहस के दौरान विदेश मंत्री बोले मोदी और ट्रंप के बीच कोई बात नहीं हुई। साहब बोले कांग्रेस को किसी और देश पर भरोसा। या लोकतंत्र के मंदिर में संसद भवन में विदेश मंत्री हो या गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री, तीनों ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप से नरेंद्र मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन सवाल बड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी आज थे कहां? आज नरेंद्र मोदी सदन के कार्रवाई का हिस्सा क्यों नहीं बने? जब इतना महत्वपूर्ण चर्चा हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद क्यों नहीं थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इन बातों को कहते तो शायद उसका वजन कुछ और होता। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे कहां? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल क्यों नहीं है? अमेरिकी राष्ट्रपति 28 बार बोल चुके हैं कि सीज़फायर अमेरिका के असर के कारण हुआ, अमेरिका ने ट्रेड डील के कारण हुआ, अमेरिका ने ट्रेड डील कैंसिल कर दिया। ये बातें ट्रंप कह रहे थे, लगातार कह रहे थे कि हमने ट्रेड डील की धमकी दी, उसके कारण से सीज़फायर हुआ। अब इन तमाम सवालों का कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए? ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की कार्रवाई में और इतना महत्वपूर्ण बहस में हिस्सा नहीं लिए? हो सकता है नरेंद्र मोदी किसी और दिन इन मुद्दों पर बात करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप के इन तमाम सवालों के बाद जो ट्रंप लगातार 28 बार दावा कर चुके हैं सीज़फायर के मुद्दे पर, इस पर भारत सरकार ने कोई आधिकारिक तौर पर टिप्पणी क्यों नहीं किया? आज लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में जोर बता दिया कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं था, ट्रंप का इसमें कोई बातचीत ट्रंप से हुई नहीं थी। नरेंद्र मोदी का सीज़फायर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने कहा तो भारत ने सीज़फायर कर लिया। ये बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया। यानी क्लियर तौर पर हम कहें तो पाकिस्तान ने सीज़फायर के लिए आग्रह किया, उसके बाद भारत के डीजीएमओ ने सीज़फायर किया। ये सरकार की तरफ से कहा गया। आज विपक्ष ने जिस प्रकार से सवालों में सरकार को घेर लिया, सरकार के लिए सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया था। आज चर्चा की शुरुआत में राजनाथ सिंह एक लाइन बोलते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है वो लाइन। जब राजनाथ सिंह कहते हैं हम आज सत्ता में है, ये जरूरी नहीं हमेशा सत्ता में रहेंगे। राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण बात कह दिया कि आज वो सत्ता में है, इसका अर्थ ये कहता ही नहीं है कि वो हमेशा सत्ता में रहेंगे। एक ऐसा लाइन राजनाथ सिंह ने कह दिया जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आज के भाष में, और जो बातें राजनाथ सिंह ने कह दिया। इसके अलावा राजनाथ सिंह दोपहर 2:05 पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा, सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया। रक्षा मंत्री ने 55 मिनट के भाषण में कहा कि हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना, सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया, हमने किसी के दबाव में पाकिस्तान से सीज़फायर नहीं किया। मतलब स्पष्ट तौर पर राजनाथ सिंह कहते हैं कि किसी के दबाव में सीज़फायर नहीं हुई। तो क्या वाकई किसी के दबाव में नहीं हुई? ट्रंप का कोई हस्तक्षेप नहीं था इस मुद्दे पर। विदेश मंत्री ने भी कह दिया कि ट्रंप का कोई महत्व नहीं था, ट्रंप से मोदी का कोई बातचीत नहीं हुआ था। यानी प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुआ था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति लगभग 28 बार ये दावे कर चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के कारण युद्ध रुका है। लेकिन यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि इसमें अमेरिका का दखल अंदाजी नहीं हुआ। इसके अलावा अमित शाह ने एक बार कह दिया कि आपको अपने देश के लोगों पर विश्वास नहीं। आपके विदेश मंत्री कह रहे हैं, आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं, आप किसी और देश पर विश्वास कर रहे हैं, किसी विदेशी देश पर।
यानी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से कह दिया गया नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया भर में झूठ कह रहे। सरकार को ये बातें कहीं ना कहीं पहले भी बता सकती थी, आज संसद में बताई, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका राष्ट्रपति को जवाब दे सकते किसी कार्यक्रम में या संसद में भी बता दे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई थी, टेरर डील की तो जिक्र ही नहीं किया गया था। और इस सच्चाई को प्रधानमंत्री को बताने में क्या दिक्कत है? आज प्रधानमंत्री पूरे बहस से दूर क्यों रहे? ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। लेकिन चलिए साथियों, आज संसद में क्या क्या चर्चा हुई है मैं बता देता हूँ। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष पूछ रहा है कि युद्ध में हमारे कितने फाइटर प्लेन गिरे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारे सशस्त्र बलों ने दुश्मन के कितने जेट गिराए, परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन घूमे, ये पूछना बेईमानी है। सीधे तौर पर रक्षा मंत्री ने यह नहीं कहा कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, हमारा भी फाइटर प्लेन गिरा है, लेकिन जितना हमारा गिरा उससे डबल दुश्मन देश का गिरा है। कहीं ना कहीं वो विपक्ष से कह रहे हैं कि आप ये सवाल क्यों ना पूछते दुश्मन को कितना नुकसान हुआ, दुश्मन के कितने फाइटर जेट गिरे। और मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसा कोई युद्ध नहीं है, अगर जीता हुआ सेना भी है तो उसके भी फाइटर प्लेन गिरेंगे। फाइटर प्लेन गिरने का कतई अर्थ नहीं कि आप युद्ध हार चुके। आप युद्ध जीतते हैं तब भी आपको फाइटर प्लेन गिरते, और सरकार भी शायद यही बताने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही बताते चले, विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे। चलो, राजनाथ सिंह और गौरव गोगोई के बीच भी काफी तीखी बात देखने को मिली। राजनाथ सिंह ने जब ये कह दिया था कि हमारा उद्देश्य पीओके वापस लेना नहीं था, हमारा उद्देश्य युद्ध करना नहीं था, तो गौरव गोगोई ने कांग्रेस पार्टी के नेता दोनों को आप सुनिए, उसके बाद आप सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? तो बयान आता है, राजनाथ सिंह कहते हैं कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य पीओके को हासिल करने नहीं था। यानी राजनाथ सिंह कहते हैं, राजनाथ सिंह जो बयान देते हैं उसके बाद गौरव गोगोई का जवाब, दोनों काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने घेरने की कोशिश किया, लेकिन इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भारत पाकिस्तान का मैच जो कि 14 सितंबर को होने वाला है एशिया कप में, उस मैच पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आता है संसद में। चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, आपको असदुद्दीन ओवैसी की बातों को भी सुनाते हैं। सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया, और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे।
तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। ये अफसोस ओवैसी थे जिन्होंने सीधे तौर पर बीसीसीआई को घेरते नजर आए कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। काफी सारे लोग भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। आज विपक्ष दिन भर संसद में चर्चा के दौरान क्या क्या कहा। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा पीएम मोदी एक बार अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट क्यों नहीं करते हैं कि सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा वो गलत है। ट्रंप के सामने उनका सीना 56 इंच से 36 इंच का हो जाता है, वे ट्रंप को इतना क्यों डरते हैं? ये शब्द टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के थे। कल्याण बनर्जी ने सीधे तौर पर ट्रंप के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, यानी सीधे तौर पर कल्याण बनर्जी जो है वो नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। इसके आगे हम बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आज जो संसद की कार्रवाई के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा आप में से कितने सोचा कर कि बहादुरपुर और मेडिकल जैसे उनके आतंकी ठिकाने इस तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। मोदी सरकार से पहले इन ठिकानों को नष्ट करने का विचार कैसे खारिज कर दिया? यानी सीधे तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पुरानी सरकार को घेरने की कोशिश के, कहने लगे कि पुरानी सरकार के लोगों ने ये सब नहीं किया। इसके आगे हम बढ़ते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। एस जयशंकर ने कह दिया कि पहलगाम के हमले के अगले ही दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई सख्त फैसले लिए। इसमें सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना। विदेश मंत्री बोले पाकिस्तान के लिए वीजा प्रतिबंध जारी रहेगा। विदेश मंत्री बोले पाकिस्तान के लिए भारत में वीजा प्रतिबंध जारी रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा का ऑपरेशन सिंदूर अपने उद्देश्यों में सफल रहा। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाव और मुश्किल परिस्थितियों में किया गया। यह मिशन भारत की क्षमताओं को प्रतिबद्ध को दर्शाता है। एस जयशंकर ने आगे बताया कि भारत पाकिस्तान की धरती पर पनप रहे सीमा पार आतंकवादी को भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंध जारी रहेगा। यानी सीधे तौर पर एस जयशंकर जो है आज एक बात और कह दे कि ऑपरेशन सिंदूर तक ये सफर नहीं रुका है, बल्कि आगे और भी नए ऑपरेशन आ सकते हैं। सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त करने का नहीं दिया, लेकिन ऐसा माना जाए कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो चुका है। सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तक की भारत का जवाब नहीं रहेगा, मतलब कुछ और नए ऑपरेशन लॉन्च हो सकते हैं। क्या पीओके वापस लाने के लिए भी कोई नया ऑपरेशन सेना लॉन्च कर सकती है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट पीओके को वापस लाना नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य जो था वो आतंकवादियों के कैंप को समाप्त करने का था। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या अगला ऑपरेशन जो होगा वो पीओके को वापस लाने का होगा। पीओके के मुद्दे पर हमने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आगे हम बढ़ते हैं साथियों। आज लोकसभा में हरियाणा कांग्रेस के सांसद देवेश हुड्डा ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से सरकार से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर क्या जरूरत था, सीज फायर क्या शर्तें थी, ये सरकार को देश को बताना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि देश के लोगों की भावना तब आउट हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए सीज फायर की घोषणा की। केंद्र सरकार के 11 सालों की विदेश नीति की सच्चाई सामने आ गई। 11 साल आप विदेश घूम घूम कर क्या कर रहे थे? कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि विदेश नीति की दूसरी बड़ी विफलता यह थी अमेरिका रूस जैसे देशों ने भी भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोल दिया, और भारत और पाकिस्तान की तुलना कैसे हो सकती है? और ये बातें जो हुड्डा उठाते हैं कि भारत और पाकिस्तान की तुलना कैसे हो जाता है? पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, भारत दुनिया का आप सुपर पावर कह सकते हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। भारत आज विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है। उस देश की तुलना पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश से किया गया। कहीं ना कहीं जो अमेरिका की सोच था, जो रशिया का सोच था, वो उचित नहीं था। ये बातें हुड्डा कहते हैं, कांग्रेस के नेता। शिवसेना के सांसद जो है अरविंद सावंत कहते हैं कि पहले जब मैं कश्मीर गया तो चप्पे चप्पे पर जवान खड़े थे, ऐसा क्यों हुआ? उस दिन पहलगाम में जवान और पुलिस क्यों नहीं थे? बैठक आए थे, किसने आदेश दिए थे कि वहां पुलिस नहीं होगी? पहलगाम जैसी जगह जवान नहीं, उस दिन सारे जवान कहाँ थे? क्या आतंकवादी नेपाल से वहां आए? यानी सीधे तौर पे शिवसेना के जो सांसद है वो भी करवे सवाल सरकार से पूछे।
अब आते हैं हम जेडीयू के सांसद से। जेडीयू के सांसद ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद विवाद हो गया। सबसे पहले जेडीयू के सांसद ललन सिंह के बयान को सुनाते, जो केंद्रीय मंत्री भी है, मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, वो आतंकवादियों के लिए शहीद जैसे शब्द यूज करते हैं और जो दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी है उसे साफ शब्दों से प्रयोग करते हैं। जरा सुनिए। 7 मई को 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को उड़ो रहे थे। मसूद अजहर साहब, हाफिज सईद। ये जेडीयू के सांसद की बात है। अगर विपक्ष का कोई नेता कहता तो शायद अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते। खैर साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। ललन सिंह ने और भी कई बातें संसद भवन में कहा। आज के चर्चा के दौरान जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस में जब प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी पंचायत में प्रतिनिधियों को संबोधित करने गए, वहां उन्होंने पहली बार पहलगाम हमले पर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसकी कल्पना से परे जवाब मिला। प्रधानमंत्री ने भाषण में अंग्रेजी में दिया क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि हम आतंकवादियों के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे। इसके आगे ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष बार बार कहता है मोदी बोलते नहीं है, पीएम मोदी बोलते नहीं है, वो एक्ट करते हैं, वो एक्शन से जवाब देते हैं। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की, लेकिन विपक्ष को यह नहीं दिखता है। मतलब पीएम मोदी बोलते नहीं है, विपक्ष की शिकायत होती है। तो ललन सिंह कहते हैं कि मोदी बोलते नहीं बल्कि एक्शन लेते हैं, और उनका एक्शन पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। सीधे तौर पे ललन सिंह की बातों को सुनिए कि नरेंद्र मोदी एक्शन लेने वाले प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी कार्रवाई करने वाले प्रधानमंत्री है, ये बातें ललन सिंह कहते हैं। और सीधे तौर पर ललन सिंह विपक्षी पार्टियों को घेरते नजर आते हैं। आज पूरे दिन भर की सदन की चर्चा देखकर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट में एंड में आपको बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री पूरे चर्चा से दूर रहे। प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या वजह थी ये तो मुझे नहीं पता। गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरा जवाब दिया विस्तार से, विदेश मंत्री बोले, गृह मंत्री अमित शाह भी बोले, लेकिन प्रधानमंत्री नजर नहीं आया आज की इस पूरे चर्चा के दौरान। लेकिन अमित शाह ने एक बात कह दिया कि हमारे देश के विदेश मंत्री जो कह रहे हैं उसे आप मानिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मत मानिए। यानी अमित शाह का स्पष्ट संदेश, सरकार की तरफ से स्पष्ट मैसेज कि सबसे बड़े लोकतंत्र के आप कह सकते हैं संसद परिषद से एक मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए गया है कि ज्यादा मत बोलो। और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी के नेता भी बोल रहे थे कि भारत की तुलना आप पाकिस्तान से कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ समझ में आता या नहीं, स्पष्ट तौर पे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति को एक मैसेज है, ज्यादा ना उड़े, शांत बैठे। भारत आने वाला सदी में सुपर पावर देश है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसा मैसेज है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को तय करना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब चुप रहना है या 29वीं बार वो बोलेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो सकती है। सरकार ने खंडन कर दिया। आपने जिस देश का सेस्फायर करवाया उस देश ने कह दिया कि आपका कोई मौजूद ही नहीं था, आप थे। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हैसियत है ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी भी देश में सेस्फायर करवा सके। अगर डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हैसियत है तो रशिया यूक्रेन के भी सेस्फायर करवा दे। लेकिन सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई हैसियत नहीं है। वो नोबेल प्राइज लेने के लिए पागलपन हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सही शब्द नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए हमें कहना पड़ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दिमागी संतुलन शायद अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। लेकिन भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्री ने, भारत के रक्षा मंत्री ने और भारत के गृह मंत्री ने बता दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कहीं से भी कोई दखल अंदाजी नहीं था। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैसेज है। ये मैसेज उस अमेरिका के लिए है जो अमेरिका अपने आप को आज भी सुपर पावर समझता है। खैर साथियों, आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट पर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहे इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।